हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर अपनी हेडवर्ड जो ग्रामर है क्लास 8 की उसका एक और नया चैप्टर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 19 एक्टिव एंड पैसिव। लाइक कुछ लॉजिकल चीजों को करने में जो मजा आता है वो कुछ और ही होता है। तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, कैसे पैसिव को एक्टिव में चेंज करेंगे, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर हमें दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे कई सारी चीजें हमसे पूछी बताई गई हैं, बस बट इनको थोड़ा सा टिपिकल वे में समझाया गया है, आपको थोड़ा सा वो करेगा। लेकिन इसलिए इजीली आपको समझाने के लिए इसको पीपीटी तैयार करी हुई है। हम अपनी पीपीटी से सब कुछ समझेंगे कि कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, क्या एक्टिव वर्ब्स होती हैं, क्या पैसिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, ये इन सारी एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं अपनी पीपीटी पे। तो बिना टाइम को वेस्ट करें फटाफट चलते हैं अपनी पीपीटी पे और देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस है, ना केवल एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बल्कि एक्टिव पैसिव के बारे में भी समझ पाएंगे। ओके, नाउ मूव टू आवर पीपीटी। Okay, now we are on the PPT and first of all I welcome you in on channel पढ़ाई लिखाई। और अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। फटाफट से पढ़ लेते हैं अपने चैप्टर पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 19 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो हमसे जो पहली एक्सरसाइज पूछी जा रही है वो है क्या, बेसिकली अंडरलाइन द वर्ब्स in the following sentence and state whether they are in the active voice or the passive voice। हमें इन सेंटेंस में बताना है कि एक्चुअल में कौन सी जो वर्ब है वो एक्टिव में है और कौन सी जो वर्ब है वो पैसिव में है। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपको ये चीज आपको समझनी है कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। देखो होता क्या है बेसिकली, एक्टिव देखो एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीजें होती हैं हमारी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट कुछ एक्टिवली काम कर रहा है, लाइक सब्जेक्ट ने कोई काम किया है ना, वर्ब का यूज करके कोई काम कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है वो हमारे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उसे हम बोलेंगे हमारा एक्टिव सेंटेंस। कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा, ये इजिलिया लॉसन जो है हमारी कुक्ड अ एक्सीलेंट मील। इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा सा मील बनाया, मतलब खाना पकाया इन्होंने। जो हमारी नाइजीला लॉसन है, इन्होंने खाना पकाया। तो नाइजीला लॉसन ने कुछ एक्टिवली काम किया है, मतलब क्या किया इन्होंने, कुछ एक्टिवली मतलब मेहनत करी होगी, किचन में गई होंगी, आटा माड़ा होगा, जो भी करा होगा, या जो भी इन्होंने डिश बनाई उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके उन्होंने एक डिश बना दी। तो उन्होंने क्या किया कि एक्टिवली कोई काम किया। तो एक्टिवली जब काम किया तो ये जो पर्टिकुलर वर्ब है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी एक्टिव हो जाएगी। ये वर्ब को हम बोलेंगे एक्टिव वर्ब, ठीक है। एंड प्रणब मुखर्जी, इसे सेकंड सेंटेंस में पूछा गया, कहा गया प्रणब मुखर्जी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रणब मुखर्जी को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो प्रणब मुखर्जी जी हैं उन्होंने कोई काम किया? उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, उनको इलेक्ट किया गया, उनको चुना गया। किसके द्वारा, मतलब किसी अदर सिस्टम के द्वारा, लोगों ने उनको चुना, गवर्नमेंट ने उनको चुना, वोट उनको मिले थे, उस टाइप से उन्हें चुने। लेकिन उनका मतलब इस पर्टिकुलर जो एक्टिव प्रोसेस थी उसमें हमारे प्रणब मुखर्जी का कोई रोल है नहीं, है ना। तो हमारे मतलब ये नहीं कि प्रणब मुखर्जी का रोल नहीं, मतलब कहने का मतलब हमारे सब्जेक्ट का कोई रोल है नहीं, है ना। तो जहां पे सब्जेक्ट का डायरेक्टली रोल नहीं होता, एक्टिवली रोल नहीं होता, तो वो हमारी पैसिव हो जाती है। तो फटाफट से इन सबको समझ लेते हैं और कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कुक जो है हमने डिस्कस किया था एक्टिव वर्ब है, और क्यों डिस्कस वो भी हमने करा। प्रणब मुखर्जी में जो वाज इलेक्टेड है वो क्या होगा। अच्छा एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारी व्हाटएवर, हाँ यहाँ पे जब हमारी जो वर्ब्स होती हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में, यहाँ पे पास्ट हमारा इंडेफिनिट का टेंस था, इसलिए हमने इसको बास के साथ में इलेक्टेड वर्ड किया। मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म जहाँ आती है वो पैसिव में आ जाती है। मतलब सब्जेक्ट के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब और प्लस हमारी जो थर्ड फॉर्म होती है अगर यूज हो रही है तो वो पैसिव में हो जाती है। अदरवाइज आप ऐसे जज कर सकते हो कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है या नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रणब मुखर्जी थे वो इन्वॉल्व नहीं थे, तो वॉज इलेक्टेड क्या हो गई, हमारी पैसिव वर्ब्स हो गई। वी शुड नॉट लाफ, ये हमारी एक्टिव हो गई। हमें नहीं हंसना चाहिए। किसको नहीं हंसना चाहिए, हमें। हम एक्टिवली कुछ करेंगे ना, है ना। Now someone mistake, the thief has been caught by the police। यहाँ पे क्या है, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। आप ऐसे बोल सकते थे पुलिस caught the thief, पुलिस ने चोर को पकड़ा। बट यहाँ पे क्या बोला गया, the thief has been caught, को पकड़ा जा रहा है, पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, ठीक है, पकड़ा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो caught जो वर्ब है वो पैसे हो जाएगी, has been caught आया। नेल्सन मंडेला अपोज द पार्टी सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने पार्टी सिस्टम को अपोज किया, एक्टिवली करा ना उन्होंने। तो जब एक्टिवली करा तो ये वर्ब है हमारी वो एक्टिव हो जाएगी, अपोज। ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय इसाक न्यूटन। इसाक न्यूटन ने, जो हमारे न्यूटन थे, उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। ग्रेविटी ने तो कुछ नहीं किया, ग्रेविटी को डिस्कवर किया गया। तो ग्रेविटी जो है यहाँ पे पैसिव का रोल कर रही है, तो वॉज डिस्कवर्ड जो हो जाएगा हमारा पैसिव हो जाएगा। हनी इज मेड बाय बीज, हनी को बीज बनाती हैं। हनी खुद से तो नहीं बन रहा, खुद से कोई काम तो नहीं कर रहा, खुद से एक्टिवली प्रेजेंट तो नहीं है। और इज मेड आया हुआ है, मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आई है, तो ये पैसिव हो जाएगा। द चाइल्ड डिड नॉट ब्रेक द जार, अब चाइल्ड ने जाल नहीं तोड़ा, मतलब एक्टिवली प्रेजेंट डिड नॉट ब्रेक, तो एक्टिव हो जाएगा हमारा।
आई डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू सो। अब यहाँ पे बीइंग टोल्ड, यहाँ पे सिंपल सा ये पैसिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पे डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड, यहाँ पे ये मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बीइंग लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, फिलहाल हमें ये पैसिव हो जाता है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है अस हम हमारे लिए बाई मिस्टर शाह, मिसेस शाह जो है हमारी, वो इंग्लिश पढ़ा रही, तो इंग्लिश तो कोई काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे टॉट जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? इज बीइंग टॉट, पैसिव हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज हमसे कही जा रही है वो हमसे कहा गया चेंज द वॉइस ऑफ द वर्ब एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे हमने अभी डिस्कस करा था क्या कि पर्टिकुलर हमारे एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारी वर्ब होती है और एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारी सब्जेक्ट, हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट ये हमारे रहते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा कि जैसे हमारी एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई और एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बेसिकली होता क्या है, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हो, अपने हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको जब आप सब्जेक्ट बना दोगे और जब आप हमारे ऑब्जेक्ट को हमारा सब्जेक्ट बना दोगे, मतलब हमने जो हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना दिया, एंड देन जो हमारी जो वर्ब थी उसमें आपने पैसिव वर्ब यूज किया, मतलब आपने क्या करा, आपने वहां पे हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लिया, आपने वहां हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आपने लगा दी है, देन एजेंट वाई का यूज कर लिया, तो वो हमारा स्ट्रक्चर पैसिव कहलाया। और ये जो स्ट्रक्चर हो गया वो हमारा एक्टिव कहलाया। एक्टिव में क्या था, एक्टिव सेंटेंस में क्या था, ये हमारा सब्जेक्ट था, सॉरी ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, वो हमारा एक्टिव सेंटेंस है ना। एक्टिव सेंटेंस में जैसे मान के चलो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। हमने ऑब्जेक्ट को करना क्या कर दिया, हमने अब सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। मैं माउस से लिख रहा हूं तो माउस से थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो सकता है, जस्ट इग्नोर इट। हमने क्या किया, हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमारी एचवी ली और एचवी के साथ में हमने हमारी थर्ड फॉर्म यूज कर ली, ठीक है। और यहाँ पे एजेंट हमने वाई का यूज कर लिया, हमारे जो वाई होता है वी वाई, वाई एजेंट का यूज किया। अच्छा ऐसा नहीं होता कि वाई नहीं आएगा तो नहीं होगा, मतलब सिंपल सा आप इतना याद रखो, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है तो वो हमारा जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, वो पैसिव कहलाता है, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं ना, आपको समझाता है। यहाँ पे क्या हुआ, अब ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल, तो यहाँ पे ये ग्रोसर जो है सब्जेक्ट है, सेल्स हमारी वर्ब है और वेजिटेबल हमारा ऑब्जेक्ट है। जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगा तो वेजिटेबल को पहले सब्जेक्ट बना दूंगा, ठीक है, मैंने करा हुआ वेजिटेबल। अब यार वेजिटेबल ज्यादा थी, यह क्या है, सेल्स जो है हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस था, मतलब प्रेजेंट में है, तो हमें इज आर एम में से यूज करना है। अब वेजिटेबल ज्यादा है तो इसलिए हमने आर का यूज किया, इसके साथ सेल का हमने थर्ड फॉर्म लगाई, शोल्ड हो गया, एंड एजेंट हमारा वाई आ गया, वाई के द्वारा हुआ, और एक ग्रोसर जो था हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो हमारा सेंटेंस बन गया, अब वेजिटेबल आर सोल्ड वाई ग्रोसर। मदर टेरेसा हेल्प द पुअर, तो वो यहाँ पे क्या होगा, द पुअर वर हेल्प। अब यहाँ पे हेल्प था क्योंकि ये पास्ट में है, जब पास्ट में होता है तो हम वॉज वर का यूज करते हैं, तो ये पुअर था, पुअर हमेशा प्लूरल होता है। अब ऐसा नहीं कि आपने पुअर जो वर्ड है कि आपने या तो होता है ए पुअर, वॉज हेल्प होता है ना, तो यहाँ पे द पुअर आया, मतलब सारे जो पुअर्स हैं उनके बारे में बात होगी। द पुअर वर हेल्प बाय मदर टेरेसा। यहाँ पे वॉइस लाइक एक्शन हीरोज, क्या हो रहा है, बॉय एक्शन हीरो, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन हीरोज हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे एक्शन हीरोज। अब यहाँ पे लाइक है, वॉइस हमारे ज्यादा है, लाइक हमने जब टेंसेस हमने पढ़े थे तो यहाँ पे एस नहीं आया है, मतलब क्यों नहीं आया, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है। तो हमने क्या करा, एक्शन हीरोज आर लाइक, उनको लाइक किया जाता है किसके द्वारा, वॉइस के द्वारा, ठीक है। ये हमारा फोर्थ है, थीप बर्गल्ड द नोकिया मोबाइल स्टोर एट द कनेक्ट प्लेस, जो हमारी कनेक्ट प्लेस है ना दिल्ली में, वहां के बारे में बात की गई है। द नोकिया मोबाइल स्टोर एट कनाट प्लेस वॉज बर्गर्ड बाई थीव्स। यहाँ पे हमने वही सिम किया क्योंकि नोकिया मोबाइल स्टोर क्या था, वो हमारा सब ऑब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट कर लिया। फिफ्थ हमारा हो गया, वी हैव फॉरगॉटन आवर वॉर हीरोज, तो आवर वॉर हीरोज क्या है, ऑब्जेक्ट है, आवर वॉर हीरोज हैव बीन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हैव है, तो यहाँ पे जब हैव वर्ड यहाँ पे हमारा परफेक्ट होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो आवर वॉर हीरोज हैव बीन फॉरगॉटन बाय अस। तो यहाँ पे फॉरगॉटन था क्योंकि ये परफेक्ट है, ये बहुत आसान होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म भी देखनी नहीं पड़ती, हर एक उसमें थर्ड फॉर्म में लगानी है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म भी देखनी नहीं होती। अ मदर लव्स और चाइल्ड, तो अ चाइल्ड इज लव्ड बाय अ मदर। अब यहाँ पे हर की जगह पे एक क्यों लगा दिया, एक बच्चा जो है यहाँ पे क्या, एक माँ जो है अपने बच्चे को प्यार करती है, तो अ चाइल्ड हमने क्या दिया, हर चाइल्ड की जगह चाइल्ड इज लव्ड बाय अ मदर। एंड सेवेंथ में द गीतांजलि वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर रोटा गीतांजलि, तो हमने कहा गीतांजलि जो है हमारी वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। एथ हम देख लेते हैं, द नंबर 0 वॉज इन्वेंटेड बाय
द आर्यभट्ट। यहाँ पे आर्यभट्ट इन्वेंटेड द नंबर, तो हमने क्या करा, द नंबर 0 जो है हमारा वो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। और हमारी जो इन्वेंटेड यानी पास्ट फॉर्म है, सिंगुलर है, तो हमने वॉज का यूज किया, इन्वेंटेड हो गया द आर्यभट्ट। नाइन द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, द टीचर वाज आस्क्ड, यहाँ पे हो गया द टीचर वाज आस्क्ड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन व्हाई द स्टूडेंट। एंड 10th हमारा हो जाएगा सेवरल न्यू स्कीम्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे क्या है, अब थोड़ा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, इज इंट्रोड्यूसिंग, यानी ये कंटिन्यूस है। अब वो बाज इंट्रोड्यूसिंग भी हो सकता था, और हमारा फीचर इंडेफिनिट तो बनता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे 12 होते हैं तो हमारे उसमें फीचर कंटिन्यूस नहीं बनता, और परफेक्ट कंटिन्यूस के चारों तो 3 होते हैं, वो नहीं बनते। तो टोटल हमारी 12 फॉर्म होती है। जैसे हमारा टेंस हुआ है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और 4 कैटेगरीज होती है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमारा एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं बना, और तीनों जो हमारे परफेक्ट कंटिन्यूस के, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट हो और या फ्यूचर हो, तीन ही नहीं बनता। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चीज है, तो ये इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी खत्म हो जाती है, तो हमारी 8 काइंड बचते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्या था, ये जो हमारा या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा या पास्ट कंटिन्यूस, इज इंट्रोड्यूसिंग लिखा हुआ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो आपने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करनी, बेसिकली रूल समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे यहाँ विंग वर्ड क्यों आ गया। विंग लगाने का रीजन क्या है, जैसे आपको वहां पे विंग आया था, मैं पता है, मैं भी बताऊंगा क्या हुआ। क्या कि जब आप इंट्रोड्यूस को इंट्रोड्यूस कर दोगे, लेकिन इंट्रोड्यूसिंग को क्या करोगे, तो इस पर्टिकुलर आईएनजी फॉर्म जो हमारी इंट्रोड्यूसिंग है, यहां से आईएनजी को हटाने के लिए हमने विंग का यूज कर लिया, और उसके बाद इंट्रोड्यूस वर्ड बचा, उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। आप इस तरह से आपने ये भी शो कर दिया कि ये कंटिन्यूस पार्ट था, और आपने अपनी थर्ड फॉर्म को भी यूज कर लिया। तो होता क्या है, जब हम अपने जैसे हम बाकी टेंस में कर रहे थे, इसमें भी करा, द सेवरल न्यू स्कीम, जो दूसरी न्यू स्कीम थी, आप यहाँ पे स्कीम्स हैं तो आर हमने लगा दिया। अब यहाँ इंट्रोड्यूसिंग, यहाँ पे हटाने के लिए, एनजी हटाने के लिए विंग के साथ में बाकी सब ने लगा दिया, तो विंग बस ऐड हो जाता है हमारे जो कंटिन्यूस टेंसेस आते हैं तब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप एक्सप्लेन, आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, दोबारा से फिर समझा दूंगा। रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन द पैसिव वॉइस, हमें क्या करना है, इन पैसेज को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। समवन ब्रोक इनटू द सेंट्रल म्यूजियम एट लास्ट नाइट, तो यहाँ पे हमें हमारे बेसिकली अभी हुआ क्या है, अभी तक हम सेंटेंसेस कर रहे थे, अब हमें क्या हुआ, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, अपने पैसेज में। तो फटाफट से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो यहाँ लास्ट, समवन ब्रोक इनटू द सेंट्रल म्यूजिक लास्ट नाइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वर्ड होते हैं ना, समवन, एनीवन, इनको हम हटा देते हैं। तो क्या हुआ, लास्ट नाइट द सेंट्रल म्यूजियम वाज ब्रोकन इनटू, बाय समवन हम लगाएं या ना लगाएं तभी हमारा पैसिव हो जाता है। वैसे इन वर्ड्स को हम कर लेते हैं, जैसे पीपल एडमायर हिम, तो ही वाज एडमायर्ड बाय पीपल, ना लगाओ या ना लगाओ तब भी सही हो जाएगा। सेकेंड था, द थीफ हैड ब्रोकन द अलार्म सिस्टम बिफोर दे क्लिम थ्रू द विंडो, तो यहाँ हो गया द अलार्म सिस्टम हैड बीन ब्रोकन बाय द थीव्स बिफोर दे क्लिम थ्रू अ विंडो। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस को पहले मैं कन्वर्ट किया हुआ है, तो हम देख लेते हैं फटाफट से। सम प्राइसलेस वर्क्स ऑफ आर्ट वाज स्टोलन बाय देम, अ रेड convertible was used by them to escape. Some suspects have been rounded up and questioned by the police. The thief haven't been caught yet. तो यहाँ पे इसको हम जो है पर्टिकुलर इस तरह से हम चेंज कर लेते हैं। सेकंड भी हमसे कहा जा रहा है, ये सेकंड भी हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको हमें चेंज करना है। तो फटाफट से मैंने इसको कन्वर्ट करके रखा हुआ है, आप कर सकते हैं। ये हुआ, yesterday morning an entire city was destroyed by a volcanic eruption, Mount Phelps, which had been thought to dormant by expert, erupted at 9:50 a.m. Smoke is rising from the mouth of the volcano, had been seen by the tourists there 3 days before. The city was evacuated by the police for the safety and the inhabitants. Tons of lavas and rocks emerged from the volcano and wrecked trees, houses and roads. Although only a few were injured by the blast, many are being treated for shock and hospitals in their nearby town. The area around the mountain is being kept clear by the authorities in case of any more eruptions. ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी जो थर्ड डी वाली जो एक्सरसाइज हमसे पूछी, कहा गया चेंज द वॉइस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द पैसिव टू एक्टिव। अब यहाँ पे पैसिव हमें दिया हुआ है, इससे हमें एक्टिव में चेंज करना है। यहाँ वो सेंटेंस, हमारा पहला जो सेंटेंस है, द प्लांट्स आर वाटर्ड एवरी डे बाय द गार्डनर, तो ये जो गार्डनर है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। क्या हुआ, द गार्डनर वाटर, यहाँ पे आर वाटर्ड है, मतलब क्या है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का था, इसीलिए तभी वो प्लांट से ज्यादा है, इसलिए हमने आर कर दिया। तो जैसे हमने अभी सीखा था, तो क्या हुआ, अगर मैं इसको चेंज करूंगा, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट एवरी डे, तो प्लांट्स जो है, तो द प्लांट ज्यादा हो गए, आर वाटर्ड वाई द गार्डनर एवरी डे, हम स्टेप से कर सकते हैं। अब सेकंड हम देखते हैं क्या हुआ, मोनालिसा वाज पेंटेड बाय द लियोनार्डो डा विंची,
ये लियोनार्डो डा विंसी कौन है? ये जो यूनिवर्सल जीनियस होते हैं, जीनियस थे, इन्होंने पता जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक्सरे मशीन को इन्वेंट होने से 200 साल पहले ही बता देते हैं हम ह्यूमन बॉडी में कितनी वॉन्स होती हैं, कहाँ होती हैं, बच्चों में कितनी होती हैं, बड़ों में कितनी होती हैं और किस उम्र के व्यक्ति में कितनी होती हैं। तो लियोनार्डो डा विंसी पेंटेड द मोनालिसा। थर्ड देख लेते हैं, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट राज, एंड फिफ्थ हो जाएगा शाहजहां बुल्ड द ताजमहल एंड अ कार नॉक डाउन द ओल्ड मैन, एंड सिक्स होगा वंस मैनर एंड एक्शन रिवील्ड वंस कैरेक्टर, एंड सेवेंथ हो जाएगा द डॉक्टर अटेंडेड द पेशेंट, एंड एट वी शुड हेल्प द पुअर, एंड नाइन्थ वन कॉमिक बुक्स कंटेन मैनी कलरफुल पिक्चर्स, एंड टेंथ हो जाएगा एंड व्हाट कैन नॉट बी क्योर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी पर्टिकुलर चीज कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद में जो ई वाली एक्सरसाइज हमसे कहा जा रहा है, फॉलोइंग पैराग्राफ्स हैज नॉट बीन एडिटेड, इसको एडिट नहीं किया गया, देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, आइडेंटिफाई द एरर, राइट इट एंड इट्स करेक्शन। अब यहाँ पे देखो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब जब आप जैसे ही आप 9th में और 10th में जब पहुंचोगे तो आपको एडिटिंग मोमेंट होगी। यहाँ पे क्या हुआ, हर एक लाइन में एक एरर देखा हुआ, यस्टरडे यूएफओ इज सीन इन द ईस्टर्न स्काई ओवर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यस्टरडे, कल जो है एक यूएफओ को देखा जाता है। अब यहाँ थोड़ी ना होगा, सिंपल सा यहाँ पे एरर होना चाहिए कि वॉज सीन होगा। तो यस्टरडे अ यूएफओ वॉज सीन इन द ईस्टर्न स्काई ओवर कोलकाता, पीपल आर टेरिफाइड ऑन सीइंग इट स्टार्टेड रनिंग हेल गेलर। तो पीपल वर टेरिफाइड, पीपल आर टेरिफाइड ऑन सीइंग इट स्टार्टेड, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी दूसरी जो वर्ब है वो स्टार्टेड रनिंग द हेल्टर स्केल्टर। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब थर्ड वाला हम देख लेते हैं, यूएफओ वाज सीन हॉवरिंग ओवर सम ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस फॉर अ व्हाइल एंड देन टुक ऑफ टुवर्ड रिवर गंगा, एंड फोर्थ अगर हमारा हो जाएगा द यूएफओ वाज स्पॉटेड। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जगह वाज, इन चीजों को मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है, was spotted by the people, launches the and boats and the rivers, there was a huge hug and cry, and last में होगा then it picked up speed and was lost to view। यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपने समझा होगा। ये आपसे फिर फाइनली कहने का वक्त आ जाता है, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों का शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक